अब हम लोग भिन्नों के गुणा और भाग को समझेंगे कि दो भिन्नों का गुणा और दो भिन्नों का भाग की संक्रिया कैसे की जाती है। तो इसके एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो एक भिन्न है 2/3 और इसको गुणा करना है 4/5 से। ठीक है, अब देखो एक बात बताऊं कि भिन्नों के गुणा करते समय दोनों भिन्न अगर उचित भिन्न है या दोनों भिन्न अगर विषम भिन्न है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिश्र भिन्न है तो उसे आप विषम भिन्न में बदल लो। ठीक है, उसके बाद गुणा की प्रक्रिया अपनाइए। तो गुणा की प्रक्रिया में कुछ नहीं, 2/3 को 4/5 से अगर गुणा करना है तो अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर दिया जाता है। बहुत ही आसान है। तो इसको 2 × 4/3 × 5। अब ये हो गया 4 × 8 और ये 5 × 15, 8/15 हमारा उत्तर हो गया। अगर ये सरलतम रूप में नहीं है तो सरलतम रूप में आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, देख करके अनुमान लगाओ, अन्यथा की स्थिति में अंश और हर का मसफा निकालो। देखो मसफा एक के अलावा कुछ आता है, अगर एक के अलावा कुछ आता है तो जो भी आता है उससे अंश और हर को भाग दे दो, और अगर एक आता है तो कोई बात नहीं, वो अपने सरलतम रूप में ही है। तो और अगर मान लो कि ये अगर विषम भिन्न है तो उसे मिश्र भिन्न में बदल दो। ठीक है, तो उत्तर लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुणा की प्रक्रिया में कुछ नहीं करना होता है, अंश को अंश से गुणा कर दिया जाता है और हर को हर से गुणा कर दिया जाता है। भाग की संक्रिया जो है वो गुणा की विपरीत संक्रिया है। अब जैसे मान लो 2/3 को हमें भाग देना है 4/5 से। ठीक है, ये भाग देना है। तो अब इसमें जो है हम क्या करते हैं कि 2/3, ठीक है, अब 4/5 से भाग देना है हमको। ध्यान दो, 4/5 से हमको भाग देना है। तो भाग देते समय होता क्या है कि अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ये बात ध्यान देना, भाग देते समय भाग की संक्रिया गुणा में बदल जाती है और अंश का हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं। तो यहां पर भाग देना है तो ये गुणा हो जाएगा, और गुणा के चिन्ह लिखने के बाद हम 4/5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका हम प्रतिलोम लिखेंगे, यानी कि 4/5 में हर 5 है तो 5 हमारा अंश हो जाएगा और अंश 4 है तो हर हमारा 4 हो जाएगा। अब सामान्य जैसे गुणा तुमने किया वैसे इसका गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 2 × 5 और 3 × 4। ठीक है, तो अब यहां पर ये हो गया 5 × 10 और 4 × 12। ये हमारा संख्या हुआ, ये भिन्न हुआ। जो उत्तर आया 10/12, ये 2/3 को हम 4/5 से भाग देंगे तो ये हमारा उत्तर होगा। अब ये उत्तर लिखते समय ध्यान उसी बात का देना है कि वो अपने सरलतम रूप में होना चाहिए। अब ये सरलतम रूप में है कि नहीं है जरा देख लिया जाए। तो 10 और 12 हमको साफ साफ दिख रहा है कि 2 से 10 भी कटेगा, 2 से 12 भी कटेगा, तो 2 से भाग दे दिया जाए ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब 5 और 6, ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या एक के अलावा नहीं है जो दोनों को काट सकती हो या दोनों को भाग दिया जा सकता हो। तो यानी कि 5/6 ये अपने सरलतम रूप में है। हाँ, एक बात और बता दें कि जैसे कि गुणा की प्रक्रिया में, अगर गुणा की प्रक्रिया है तो अंश और हर में अगर कुछ कट रहा हो, कुछ भाग जा रहा हो तो आप भाग दे सकते हो। जैसे यहां पर एक चीज हम देखें कि ये 4 जो है 2 से हमारा 2 से ये भी भाग चला जाएगा, 2 से ये भी भाग चला जाएगा, तो हम यहीं पर ये कर सकते हैं। ध्यान देना, ये हम कर सकते हैं। यहां पर जैसे हम इसको भाग दे रहे थे तो 2/3 × 5/4 हमने लिखा, 2 से ये भी भाग चला जाएगा एक बार, 2 से ये भाग 2 बार चला जाएगा, तो ये 1 बार गया, ये 2 बार गया। हम यहाँ पर भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ छोटी छोटी संख्याएं हैं, देखना आसान होता है। ठीक है, बाद में बड़ी संख्या मिलती है तो हमको देखना थोड़ा सा कठिन हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ पर अगर छोटी छोटी संख्याओं को अगर हम देख करके अगर अनुमान लगा लें और अनुमान लगाने के बाद अगर उसको हम सरलतम रूप में रख सकें तो हम रख लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे अंश में क्या बचा, 1 और 5, तो 1 × 5 और हर में हमारा बचा 3 और 2, तो 3 × 2, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो 5/6। देखो उत्तर वही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है दो भिन्नों के भाग की क्रिया में हम जो है कैसे गुणा में उसको बदलते हैं ये हमको समझ लेना है। अब देखो बेटा, एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि जैसे जैसे तुम्हारी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी
गणितीय संक्रियाएं हमको हमारी थोड़ी सी कठिन होती जाती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी एक भिन्न को एक भिन्न से भाग देना ऐसे सीधे सीधे लिखा रहता है। अब जैसे मान लो हम लिख रहे हैं a बटे b बटा c बटे d, माने a बटे b को c बटा d से भाग ही तो देना है। यही तो मतलब तो यही निकलता है कि a बटे b को c बटे d से तुम भाग दो। तो अब देखो हम सीधे सीधे कैसे इसको लिखते हैं, तो ये a बटे b, ठीक है। अब तुम्हारा पहले नियम देखो, भाग देना है c बटे d से, तो भाग दोगे c बटे d से, ठीक है। उसको गुणा की संक्रिया में जब बदलोगे तो हर का अंश बन जाएगा, अंश का हर बन जाएगा, तो ये गुणे d बटे c हो जाएगा, ठीक है। तो a बटे b अपान c बटे d, तो a बटे b गुणे d बटे c ऐसे लिख देते हैं। तो माने ये इसकी प्रैक्टिस अगर रहेगी तुम्हारे पास, तो इस तरह से भी अगर कोई भिन्न दिया गया है तो तुमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 3 बटे 4 को भाग देना है 1 बटे 2 से, या 3 बटे 4 बटा 1 बटे 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 बटे 4 गुणे नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा नहीं, और 2 बटे 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 2 से 1 बार और 2 से 2 बार ये कट जाएगा, तो 3 एकम में 3 और 2 एकम में 2, ये 3 बटे 2। अब ये देखो ये विषम भिन्न है, अब विषम भिन्न है तो इसे चाहो तो तुम मिश्र भिन्न में बदल दो। तो 3 को 2 से भाग दोगे, 1 बार भाग जाएगा, शेष 1 मिलेगा, और ये हमारा हर इसका 2 हो जाएगा। तो 1 सही 1 बटा 2 इसका हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरह से गुणा और भाग की क्रिया को समझे रहो। और अगर मान लो कि भिन्न अगर जो दिए गए हैं उसमें संख्या धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो उसके लिए जो नियम बताया गया है तुमको, ठीक है, उस नियम का पालन करना। जोड़ की संक्रिया में या बुढ़मास तुमको बताया गया है, बुढ़मास में सारी बातें बताई गई हैं कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक संख्या का गुणनफल क्या होता है, इस बात को समझना है, ठीक है। तो उसी के अनुसार होगा। अब एक उदाहरण लेकर के हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, जैसे मान लो अलग अलग चिन्ह के भिन्न हैं, तो उससे पहले एक बात और बता दें कि जैसे मान लो कि कोई भिन्न है -4 बटे 5, ये कोई भिन्न है, अंश ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऋण का चिन्ह अंश में हो चाहे हर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम 4 बटे ऋण 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 बटे ऋण 5 भी है, और इसी को सामान्य तरीके से हम ऋण 4 बटे 5 भी लिखते हैं। कहने का मतलब ये 4 बटा 5 क्या है? ऋणात्मक है। दोनों अगर ऋणात्मक हो गए, दोनों अगर ऋणात्मक हो गए तो ये -1 और -1 से दोनों अगर हम इसको अगर भाग दें तो ऋण से ऋण चिन्ह हमारा खत्म हो जाता है। अंश और हर अगर दोनों ऋणात्मक है तो वो संख्या धनात्मक होगी। जैसे -4 बटे -5, ये 4 बटे 5 है, लेकिन अंश और हर में से कोई एक भी अगर ऋणात्मक है तो वो भिन्न हमारा ऋणात्मक है। तो इसको हम अंश में ऋण चिन्ह लिखें चाहे हर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको हम बाहर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। अब जैसे मान लो -4 बटे 5 को हमें 2 बटे 3 से गुणा करना है, तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है, नियम वही रहेगा, बस गुणा करते समय चिन्हों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो -4 को हम 2 से गुणा कर दें और 5 को हम 3 से गुणा कर दें। अब तुम्हारा नीचे चिन्ह लिखे हो, अगर नीचे चिन्ह है तो अब मैंने सुविधा के लिए हम उसको अंश में चिन्ह को लिख लेते हैं, ठीक है। आप नीचे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस का गुणनफल क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है, ये बताया जा चुका है। तो ये माइनस होगा, 4 दूनी 8 और ये 5 तिहाई 15, तो ये कुल मिलाकर के ऋण 8 बटे 15 ये हमारा उत्तर होगा। तो इस बात को समझो। तो अगर ऋणात्मक अगर संख्या अगर कोई भिन्न ऋणात्मक है तो उसको अगर हम गुणा या भाग की क्रिया करते हैं तो ऋण का भी उसी के अनुसार गुणा और भाग की क्रिया में उन्हीं सब नियमों का हम उपयोग करेंगे। भाग की क्रिया में भी यही काम करेंगे, ठीक है। ऋण और धन का ध्यान रखेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। जोड़ और घटाने की प्रक्रिया में भी जो बताया गया है आपको, बोडमास
के फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बातें बताई हैं, ठीक है, उस नियम को बढ़िया से एक बार फिर आप देख लीजिएगा और उसके बाद जो है फिर आप काम करिएगा। जिसे जोड़ और घटाने में हम ऋणात्मक भिन्नों को ले रहे हैं, देखिए वो हमारा काम कैसे होगा, इस काम को जरा समझ लिया जाए। जैसे हम कहते हैं आपसे कि 2/3 में आप -4/5 जोड़िए, ठीक है। हमारा सवाल यही है कि 2/3 में -4/5 जोड़ना है। तो 2/3 धन और ये -4/5 है। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये ऋण है और ये बाहर क्या है, धन है। तो आप पहले इसको सरल कर लो। तो धन को ऋण से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ऋण होगा। तो इसको हम 2/3 ऋण 4/5 लिख लें, हमारा काम हो गया। अब इसके बाद जो बताया गया है वैसे काम करो, 3 और 5 का लसापा लो, उसके बाद घटाने की प्रक्रिया है, घटा दो। जोड़ना है लेकिन ये ऋणात्मक भिन्न था, तो इसको पहले हम इसको सरल रूप में लिख लें, ये हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। मान लो अगर ये हमारा होता 2/3 ऋण -4/5, ये 2/3 में से -4/5 को घटाना है, ठीक है। तो आप देखो बाहर चिन्ह ऋण है, अंदर चिन्ह भी ऋण है, ऋण से ऋण का गुणा होगा, ये धन हो जाएगा। तो 2/3 धन 4/5 हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया आपको पता है, तो उसके बाद क्या करना है। तो इन सब बातों का भी हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया हम लोग कैसे करते हैं, ये सब इसलिए बताया गया कि हमारे गणित में 6, 7, 8 में हमारे जो चैप्टर जैसे 8 में हम बात करेंगे इसके बाद परिमित संख्याओं वगैरह की, तो उसमें जो है ये सब का उपयोग हमें करना है। इन नियमों को हमें फिर से बताना ना पड़े, इसलिए इसको बेहतर ढंग से आप समझ लो। धन्यवाद।